सर्वप्रथम मैं आज हर एक व्यक्ति को, जितने भी लोग हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। आइए इस समय हम सब प्रार्थना करें। ऐ स्वर्गीय शक्ति महान मेरे अब्बा पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर प्रभु तेरे चरणों में आए, ये दुआ करते हुए प्रभु आज के सारे प्रोग्राम को मैं तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। प्रभु दुआ करता हूँ आज की सभा पे तेरी महान आशीष और तेरी महान कृपा है। आज के प्रचारक को तू अभिषेक कर अपनी आत्मा की परिपूर्णता से और उसकी जुबानों से तू आज हर एक सुनने वाले लोगों के दिलों से टकरा और हर एक के जीवन को तू बदल। प्रभु जी आज की प्रभु भोज की जो सभा है उसको भी मैं तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। दुआ करता हूँ प्रभु इस भोज की सभा पे तू आशीष को लाना। धन्यवाद देते हुए इस प्रोग्राम को मैं तेरे हाथ में अर्पण करता हूँ यीशु ख्रिस्त के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। मैं सभी को बतलाना चाहूँगा, यदि आपने अपने प्रभु भोज को तैयार नहीं किया है इस समय आप तैयार कर ले, क्योंकि प्रचार के बाद में हम सीधे ही प्रभु भोज में जाएंगे। और इस समय मैं आज के जो प्रचारक है उसको निमंत्रण देना चाहूँगा जो हमारे बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आएंगे। मसीह की जय, हालेलुया। आज मैं हर एक कलीसिया के मेहमान को इस समय स्वागत करती हूँ प्रभु के इस वचन की ओर से। और जैसे प्रभु ने मुझे आज चुना है कि मैं उसके जीवित वचन को आप तक पहुँचा सकूँ, हालेलुया, तो क्यों नहीं इस वचन में जाने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना को करें। हालेलुया। इस समय हम सब आग बंद करें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। धन्यवाद हो यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद हमारे अब्बा पिता। हालेलुया जीसस, थैंक यू। स्वर्गीय शक्ति महान मेरा परमेश्वर, एक बार फिर इस सुबह को हम आपके पवित्र सिंहासन के पास आते यीशु ख्रिस्त के नाम से मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु तेरे हर एक आशीष, कृपा और अनुग्रह के लिए, आपकी सहायता सहारा के लिए हम आपको धन्यवाद देता प्रभु, आपके महिमा और महान करुणा के लिए हम आपको धन्यवाद देता प्रभु, जो अवसर आपने चुना प्रभु कि हम तेरे जीवित वचन को बांट सके प्रभु। तो मैं प्रार्थना विनती दुआ करती हूँ महान यहोवा परमेश्वर कि मैं नहीं बल्कि पवित्र आत्मा मुझ में से होकर इस वचन को बांटे प्रभु। इस वचन को तू ले ले प्रभु जी, हालेलुया, ताकि ये वचन जब बांटी जाए महान यहोवा परमेश्वर, ये हर एक के दिल की गहराई तक जाए प्रभु, लोग के जीवन को काटे छाटे और सही बनाए प्रभु, उन्हें स्वतंत्र करे महान यहोवा परमेश्वर, ताकि जैसे प्रभु जी तेरे आने का समय निकट है, अंतिम दिनों में लोग तैयार हो सके प्रभु और तेरे राज के भागीदार बन सके प्रभु। मैं धन्यवाद देती प्रभु, मांग करते इस समय इस वातावरण को प्रभु जी, इस वचन को हर एक हृदय को अपने लोग के नीचे तू ढाप दे प्रभु। धन्यवाद देती हूँ, आगे की सभा सब कुछ लौटा कर तेरे ही पवित्र सुंदर हाथ में अर्पण करते हुए यीशु ख्रिस्त के नाम से इस दुआ को हम तुझसे चाहते हैं, आमीन। कलीसिया, मेरा जो आज का वचन है इसका शीर्षक है वॉइस गॉड स्पीक्स टू अस, हालेलुया, यानी कि किन किन तरीकों से परमेश्वर जो है वो हम लोगों से बातें करता है। हालेलुया, बहुत से तरीके हैं कलीसिया। आज मैं खास कर 3 तरीकों के द्वारा आपको इस वचन पहुंचाऊंगी, हालेलुया, और जो बाकी के तरीके मैं अपने नेक्स्ट सेमन में यानी कि प्रीचिंग में आप लोग के बीच में शेयर करूंगी। हालेलुया। प्रभु की आवाज़ को सुनना और उसका अनुवाद करना मसीह लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। हालेलुया। और फिर क्योंकि वो हमारे जीवन में एक सफलता और विजेता को देता है, यानी कि जब हम प्रभु की आवाज़ को सुनते हैं हमारा जीवन जो स्वयं है वो आवश्यक बन जाता है। हालेलुया, सफलता पाता है। सूचना जो है, जो कम्युनिकेशन है वो हमेशा 2 मार्ग का है। हालेलुया, यानी कि एक जब कुछ बोलता है तो दूसरा व्यक्ति से सुनता है, जब दूसरा व्यक्ति कुछ बोलता है तो ये व्यक्ति सुनता है, तो ये 2 मार्ग का होता है। और ये दोनों मार्ग हर रिश्तों के लिए ज़रूरी कार्य होता है, चाहे वो हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ में, हालेलुया, या किसी के साथ में, ये ज़रूरी है। हालांकि बहुत से मसीह लोग प्रभु से मांगते हैं, प्रभु से बातें करते हैं, हालेलुया, और प्रार्थना करते हैं, पर दुख की बात यह है कलीसिया कि प्रभु की बोली या उसकी आवाज़ को बहुत कम लोग सुनते हैं। हालेलुया, उन तक वो आवाज़ पहुंच नहीं पाता। जिस तरह से कलीसिया हर एक सवालों का जवाब होता है उसी प्रकार से हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर भी होता है। हालेलुया, जब तक तुम प्रभु से मांगोगे नहीं प्रभु तुम्हें कैसे देगा। हालेलुया, या फिर जब भी तुम कुछ मांग करते हो तुम्हारे अंदर से जो धीमी आवाज़ आता है तुम उसे बगल कर देते हो, तुम सुनते नहीं हो। हालेलुया, तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में वो आशीष कैसे देगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि तुम प्रभु के आवाज़ या बोली को सुन सके
जिसके दौरान हमारे बीच का जो रिश्ता है वो लाभदायक और सफलतापूर्वक हो सके। पर सवाल ये है कलीसिया कि प्रभु अपने लोगों से कैसे बात करता है, हालेलुया। किन किन तरीकों को वो इस्तेमाल करता है। वो अपने वचन के जरिए हम लोगों से बातें कर सकता है, हालेलुया। वो अपने पवित्र आत्मा के जरिए हम लोगों से बातें कर सकता है। जो तुम्हारे जीवन में ट्रायल से, टेम्पटेशन से, जो सिचुएशन से तुम होकर गुजरते उसके जरिए तुमसे बातें कर सकता है, हालेलुया। वो किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो अनजान व्यक्ति हो, मामूली व्यक्ति हो, हालेलुया, कोई जानवर हो, वो उसके जरिए भी तुमसे बातें कर सकता है। यहाँ तक कि अगर जो सपने तुमने देखे, जो दृष्टि तुम्हें विजन्स मिलता है, उसके जरिए भी परमेश्वर तुमसे बातें कर सकता है। आज मैं केवल 3 शीर्षक पर ही बातें करूंगी और वो है केवल परमेश्वर का वचन, हालेलुया, जो लोगों को इस्तेमाल करता है आपसे बातें करने के लिए, हालेलुया, और जो तुम्हारा प्रॉब्लम्स या सिचुएशन है उसके जरिए। बाकी के मैं अगले सेमन में आप लोगों से शेयर करूंगी ना। क्यों प्रभु कई तरीकों से हम लोगों से बातें करता है, क्या वजह हो सकता है ना। उसने वचन में कहा है, जोब की किताब चैप्टर 33 वर्स 14 में, क्योंकि ईश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु हम मनुष्य लोग जो है उस पर चित्त नहीं लगाते, यानी कि हम उसे समझते नहीं। जब भी परमेश्वर हमसे कुछ बोलता है हम उसे मालूम नहीं करते, हम उसे समझते नहीं, उस पर गौर नहीं करते, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि कई तरीकों को इस्तेमाल करता है ताकि वो वचन हम तक पहुंच सके, हालेलुया ना। यहाँ पर बतलाता है, तो कलीसिया आज मैं आप लोगों से बतलाऊंगी कि परमेश्वर किन तरीकों को इस्तेमाल करता है, हालेलुया, जिसका जो अनुवाद है वो हमारे लिए सरल हो जाता है। पहला हम देखेंगे, गॉड स्पीक्स थ्रू हिज वर्ड, हालेलुया, यानी कि प्रभु अपने वचन के जरिए हम लोगों से बातें करता है ना। हेब्रूज की किताब चैप्टर 4 वर्स 12 क्या बतलाता है, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो जीवित है और प्रबल है और हर एक 2-धारी तलवार से भी बहुत चौक है, और जीव और आत्मा को और गांठ यानी कि हर एक जॉइंट्स को, और फिर वो बताता है हर एक गूंदे यानी कि हर एक मेरोस को वो अलग करके वार पर छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। परमेश्वर का वचन क्या है, 2-धारी तलवार से भी चौक है कलीसिया। जब वो किसी को काटता चाटता है, हालेलुया, उसे पूरी रीति से बदल देता है। प्रभु का वचन ही सबसे मुख्य माध्यम है जिससे प्रभु अपने लोगों से बातचीत करता है। यानी कि आज अगर तुम्हारे जीवन में कोई प्रॉब्लम है, तुम किसी सवालों का जवाब चाहते कलीसिया, तो वचन में सब कुछ है, हालेलुया, केवल तुम्हें जाकर उसे पढ़ना है और समझना है ना। यहाँ पर बतलाता है, नमूना के तौर पे अगर हम पुराने नियम को देखें, एक्सोडस की किताब में, जहाँ पर परमेश्वर ने मोसेस से बातें किया और वचन दिया कि वो लोगों को क्या शिक्षा दे ना। एक्सोडस 20 वर्स 1 से 17 में परमेश्वर ने मोसेस को अपने जुबान से निकला हर एक 10 कमांडमेंट को दिया, हालेलुया, यानी कि वो परमेश्वर का वचन था और ये पुराने नियम में था। मैं संक्षेप में बतलाऊंगी। परमेश्वर ने बतलाया, पहला कमांडमेंट ये है, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ जो तुझे इजिप्ट के बंधुआई से निकालूंगा, यानी कि इजराइल्टीज को परमेश्वर ने इजिप्ट के बंधुआई से निकाला था। कलीसिया आज हम लोग इजराइल्टीज लोग हैं, हालेलुया। आज हम कोई दुख मुसीबत में, हम बंधुआई में, परमेश्वर आज उस बंधुआई से निकाल कर हमें आजादी देगा, प्रॉमिस लैंड तक ले जाएगा। उसने ये कमांडमेंट दिया। फिर उसने कहा है, तू मुझे छोड़ किसी को अपना ईश्वर ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना जो आकाश में, जो व पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में हो, हालेलुया। तू मुझे छोड़ किसी और का दंडवत या उपासना ना करना। उसने क्लियरली हमें दूसरा कमांडमेंट, वही पहला कमांडमेंट में बताया कि हमें परमेश्वर के सिवा किसी और को उपासना नहीं करना है, हालेलुया, किसी और को दंडवत नहीं करना है, हालेलुया, हमें आइडल वर्शिप नहीं करना है। तो दूसरा है, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लेना, हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं जो हर एक बात पे परमेश्वर के नाम को इस्तेमाल करते, मिसयूज करते कि परमेश्वर ने मुझे ये अगुवाई दिया, परमेश्वर ने मुझे ऐसा कहा करने को, हालेलुया। क्या सच में परमेश्वर ने तुम्हें अगुवाई दिया कलीसिया? आपको ये बात जानना जरूरी है। और तीसरा कमांडमेंट था, रिमेंबर द सैबथ डे, हालेलुया। चौथा जो कमांडमेंट था, तू अपने माता और पिता का आदर करना, हालेलुया, यानी कि चौथा कमांडमेंट था अपने बड़े का, अपने माता, अपने पिता का। हर बच्चों का एक कर्तव्य कि अपने माता, अपने पिता का आदर सम्मान करें, हालेलुया, उनका रेस्पेक्ट करें।
5वां कमांडमेंट उसने दिया, यू शॉल नॉट मर्डर, यानी कि किसी का खून नहीं करना, किसी का कत्ल नहीं करना। 6वां है तो व्यभिचार या अडल्ट्री ना करना, हालेलुया, किसी के साथ में कोई भी ऐसा रिश्ता ना रखना, जितने भी पति पत्नी, हालेलुया, व्यभिचार यानी कि अडल्ट्री हमें नहीं करना है। और फिर 7वां है हमें चोरी नहीं करना, हालेलुया, किसी भी चीज को देखकर हमें ये लालच नहीं करके चोरी करना है, हालेलुया, ये भी पाप है। 8वां उन्होंने कहा किसी के विरुद्ध झूठी गवाही न देना। आज हम ये भी करते हैं, हालेलुया, क्या करते हैं, अगर कोई के हम लोग देखता है कोई मुसीबत में पड़ जावे, हालेलुया, तो हम जाता उसके बचाए के लिए हम झूठ गवाह दे देता, पर इसका लेखा कहाँ जाता है कलेशा, हमारा परमेश्वर इसका लेखा लेता है कि हम झूठ बोलते हैं। 9th हम देखते हैं तो किसी के घर स्त्री, दास या दासी या फिर किसी भी वस्तु की लालच ना करना, ये 9th और 10वां कमांडमेंट है, यानी कि कभी हमें किसी को देखकर लालच नहीं करना, जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया हमें उसी में खुश रहना है, हालेलुया। और ये था 10 कमांडमेंट जो पुराने नियम में परमेश्वर के जुबान से निकला हुआ ये वचन था। अगर हम नए नियम को देखें, मैथ्यू के किताब चैप्टर 22 वर्स 37 से 40 में परमेश्वर ने यहाँ पर 2 कमांडमेंट हमें दिया इस नए नियम में। पहला, तू अपने यहोवा परमेश्वर को अपने पूरे मन, तन, आत्मा से, हालेलुया, अपने पूरे सच्चाई से उसकी सेवा करना, उससे प्रेम करना, हालेलुया। और दूसरा है तो अपने पड़ोसी से उसी समान प्रेम करना जिस तरह से तुम अपने आप से प्रेम करते हो, हालेलुया। तो ये था 2 मेन कमांडमेंट जो इस नए नियम में हमें पालन करना है, हालेलुया। और ये परमेश्वर के जुबान से निकला हुआ शब्द है, तो इससे यह पता चलता है कि प्रभु का जो वचन है उसके जुबान से निकला हर एक शब्द कलेशा, हम उसे टाल नहीं सकते, वो जो बोलता है उसे करता है, हालेलुया। इसीलिए हमें प्रभु के कहे गए हर एक शब्दों पर भरोसा करना है, उस पर विश्वास लाना है। जैसे वचन कहता है साम्स की किताब 138 वर्स 2 में, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया, हालेलुया। ना हर एक नाम से भी बढ़कर क्या है, यीशु का वचन, हालेलुया, वचन को ज्यादा महत्व देता है, हालेलुया। तो प्रभु का वचन मुख्य है, महत्व है। इसीलिए आज से अगर आप अपने प्रार्थनाओं का जवाब चाहते हैं कलेशा, तो प्रभु के वचन पर अध्ययन करो, उसे पढ़ो और उसे ठीक रीति से समझो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है इसके वचन पर हम चलना सीखें ना। दूसरा हम देखते हैं गॉड स्पीक्स थ्रू सर्कमस्टांसेस, यानी कि आज परमेश्वर हमसे और तुमसे हमारी ही स्थिति, हमारी ही परिस्थितियों के जरिए वो हमसे बातें करता है। परमेश्वर परिस्थितियों के जरिए हमारे जीवन को मोल्ड करता है, हालेलुया, वो नए रूप से हमें और तुम्हें निकालता है, हालेलुया। ऐसी स्थिति में ये जरूरी है कि हर एक तरह से हमारा जो विश्वास है, जो भरोसा है प्रभु पर अटूट होना है, क्योंकि प्रभु का कोई ना कोई मकसद जरूर है, कोई ना कोई इच्छा जरूर है। अगर हम जोब के जीवन को देखें, जोब की शुरुआत में सब कुछ था उसके पास, कोई भी चीज की कमी नहीं था, पर उसके जीवन में एक ऐसा बौछार आया, हालेलुया, जहां पर उसका सब कुछ छीन लिया गया। यहाँ पर परमेश्वर उसके उसी सर्कमस्टांसेस से, उसी सिचुएशन से जो वो होकर गुजरता था, उसे ब्लेस किया, उसके लिए एक लेसन दिया, हालेलुया, कि जीवन में दुख क्या सुख आएगा, पर हमें किस तरह से उसे निपटना है। तो यहाँ पर जब मोसेस ने उस सिचुएशन से होकर गुजरा, तो बाद में परमेश्वर ने उसे इतना आशीष दिया, इतना आशीष दिया कि उसे रखने की भी जगह नहीं था उसके जीवन में, हालेलुया। तो आज वही परमेश्वर, हालेलुया, जिससे जोब ने सेवा किया, आज वही परमेश्वर की सेवा हम और तुम करते कलेशा। आज वही परमेश्वर हमारे प्रॉब्लम्स, हमारे सिचुएशन से हम लोगों से बातें करेगा, हालेलुया, केवल हमें समझना है ना। रोमन्स की किताब ये बतलाता है चैप्टर 8 वर्स 28 में, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं या रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए। यानी कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब जाते हैं तो परमेश्वर जो है अपना प्रेम हम पर दर्शाता है, हमें अगुवाई करता है कि क्या हमारे लिए लाभदायक है। नमूना के तौर पे अगर हम जोना के जीवन को देखें, हालेलुया, जोना चैप्टर 1 वर्स 17 से हमें पता चलता है, जैसे कि जोना को परमेश्वर ने निनवा भेजा था कि जाकर प्रचार करे, वहाँ के जितने भी पाप बढ़ रहा है, लोग जो है उससे पछताव करे, हालेलुया, ताकि परमेश्वर उन्हें माफ करे और उनके जो निनवा में वो अपने आशीष को उंडेल सके। यहाँ पर बतलाता है
परमेश्वर के बतलाए जाने पर भी जोना ने क्या किया, उस निन्वा दिशा को छोड़कर वो तर्शीश की ओर जा रहा है। हालेलुया। अब फिर यह बतलाता है, बाद में उसने अपने आप को एक मछली या फिर एक व्हेल के पेट में पाया। परमेश्वर ने एक बड़े मछली या व्हेल को भेजा कि वो जोना को निगल ले, और जोना इस मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात तक ठहरे रहे। परमेश्वर ने उस मछली के द्वारा जोना को सचेत किया, उसे वार्न किया, उसे सुधारा, उसकी गलतियों का एहसास दिलाया, उत्साहित किया, एक मौका और दिया जोना को। हालेलुया। कि वो अपना प्रेम, यीशु जो अपना प्रेम उसे दर्शाए। हालेलुया। और फिर इसके द्वारा जोना ने अपने गुनाह को कबूल किया। हालेलुया। कलीसिया, जब आज हमारे जीवन में कोई भी मुसीबत आता है, कोई भी परिस्थितियां आता है, कोई भी स्थिति से हम होकर गुजरते हैं, हालेलुया, कोई भी बांझर हमारे ऊपर चलता है, कोई भी आंधी तूफान आता है हमारे ऊपर, परमेश्वर हमें भी सुधारता है। हालेलुया। हमें भी वार्न करता है। हालेलुया। हमें भी ये एहसास दिलाता है कि हमारा गलती कहाँ है। हालेलुया। वो हमें उत्साहित करता है, एक मौका और देता है। कलीसिया, हालेलुया, हमारा जीवन जब जोना की तरह होता है। हालेलुया। और फिर क्यों ये ऐसा करता है? क्योंकि परमेश्वर अपने में से हमारे लिए प्रेम को दर्शाता है। केवल हमें अपने गुनाहों को कबूल करना है, तभी हम जाकर समझेंगे कि परमेश्वर क्यों हमें इस ट्रायल से होकर गुजरने दिया। इसलिए कलीसिया, जब भी तुम अपने आप को किसी भी मुसीबत या स्थिति में पाए जाते हो, तो यही जाने इसके पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर है, परमेश्वर का कोई ना कोई इच्छा जरूर है। जब तक तुम्हारे ऊपर आंधी तूफान चलेगा नहीं कलीसिया, तो तुम कैसे जान पाओगे कि मेरा ये गलती है, मेरा ये गुनाह है। हालेलुया। कब तुम जाकर परमेश्वर से माफी मांगोगे? हालेलुया। शुरू में जरूर तुम टूट जाओगे। हालेलुया। तुम कहोगे कि परमेश्वर, ये मुसीबत मेरे ऊपर क्यों आया, क्यों तुमने मुझे इस मुसीबत में रखा। पर क्या आप अपने अंदर झांक के देखते कि मैं कौन पाप में डूब रहा हूँ? क्या दुआ खुला है मेरे जीवन में, जो मेरे जीवन में इतना आंधी तूफान है, इतना मुसीबत है कि परमेश्वर इसे हटा नहीं रहा। हालेलुया। हमें छोटा बनना है कलीसिया, हमें पाप से मुड़ना बहुत जरूरी है। और फिर यहाँ पर बतलाता है, पर विश्वास ना खोए, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें इससे पार करेगा। हालेलुया। वो दया का परमेश्वर है, वो तरस का परमेश्वर। ही इज द गॉड फुल ऑफ कंपैशन एंड मर्सी। हालेलुया। वो जरूर तुम्हें इससे पार लगाएगा। तो कलीसिया, ऐसे समय में सावधान और चौकस रहे, प्रभु में बना रहे। हमेशा जीवन में सब कुछ स्मूथ या लेवल नहीं होता। हालेलुया। इसीलिए धर्मशास्त्र बतलाता है कि विश्वास के साथ अपने कदम को बढ़ाए, ना कि दृष्टि के साथ। आज बहुत से लोग जो कुछ भी देखता है उसी के तरफ अपना मार्ग बढ़ा देता है, पर वचन में कहता है कि हम देखकर कुछ ना अपने जीवन में बदलाव करते, बल्कि क्या है, हमारे अंदर में विश्वास होना बहुत जरूरी। विश्वास से हम अपने हर एक कदम को बढ़ाएं ना। तीसरा हम देखेंगे, अंतिम जो है, गॉड स्पीक्स थ्रू हिज पीपल। हालेलुया। परमेश्वर अन्य लोगों के जरिए हम लोगों से बातें करता है। परमेश्वर तुम लोगों से किसी के भी द्वारा बातें कर सकता है, जैसे कि कोई विश्वासी हो, पादरी होगा, लीडर्स होगा, कोई जानवर हो सकता है, कोई प्रोफेट्स हो सकता है, अनजान व्यक्ति हो सकता है, कोई अजनबी हो सकता है, तुम्हारे सहेली हो सकता है, तुम्हारे दोस्त हो सकता है, कोई भी चीज के लीडर्स हो, अगुआ हो, मामूली या साधारण व्यक्ति, परमेश्वर हर एक से बातें कर सकता है। हालेलुया। पर ऐसा होता है कलीसिया, जब तुम कोई प्रॉब्लम से होकर जाते हो, हालेलुया, और अगर तुम्हें कोई आकर कुछ समझा या अच्छी शिक्षा दे, हालेलुया, तो आप क्या करते हो? आप चिढ़ जाते हो कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं हमारे प्रॉब्लम से आकर इंटरफेयर करे। हालेलुया। कौन जानता है कलीसिया कि परमेश्वर ने इसे चुना कि वचन तुम्हारे तक पहुंचाए, पर तूने उसे ठुकरा दिया। हालेलुया। फिर यहाँ पर बतलाता है, बाइबल बतलाता है 2 शमूएल चैप्टर 12 में, जब राजा दाऊद ने, डेविड ने जब बैतशेबा के साथ में व्यभिचार किया था, हालेलुया, तब परमेश्वर ने किसे भेजा था? प्रोफेट नैतन को। हालेलुया। ताकि वो जाकर उसका सामना करे। किस तरह से? परमेश्वर ने नैतन को इस्तेमाल किया कि वो डेविड से जाकर बातें करे कि वो क्या कर रहा है, हालेलुया, क्यों ये पाप कर रहा है। हालेलुया। तो कलीसिया, अगर हम आगे वचन में देखेंगे, एक्सोडस की किताब चैप्टर 18 में, नाउ डेविड के लिए परमेश्वर ने प्रोफेट नैतन को चुना था। मोसेस के जीवन में जब मुसीबत आया, हालेलुया, मोसेस क्या करता है? मोसेस थक गया जब इजराइलीज लोग कुड़कुड़ाने लगे। हालेलुया। यानी कि जो इजराइलीज लोग वो अपने आंखों से परमेश्वर के मिरेकल्स को देखे, पर पल भर के लिए उनका विश्वास था। जैसे वो विश्वास हटता, हालेलुया, वो क्या करते? कुड़कुड़ाते, जाकर शिकायत करते मोसेस से। तो यहाँ पर हम देखें, जब मोसेस कठिन समय से होकर गुजर रहा था,
जब वो अधिक काम और दबाव में होकर चल रहे थे, जब इजिप्ट से इजराइलीज लोग निकल कर आने पर भी शिकायत करते थे, तब मौसेस क्या करता है, वो वाद विवाद झगड़ा यानी कि हल निकालना चाहता है कि किस तरह से हम इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। हर एक को सलाह देना चाहता है। इन सारे कार्यों से वो थक गए थे। हालेलुया। यानी कि कुछ भी उसके लिए अब असंभव नहीं हो रहा है। अब वो क्या करता है, तब मौसेस के जो ससुर है, उनके फादर इन लॉ, वो एक साधारण व्यक्ति, हालेलुया, एक नॉर्मल व्यक्ति है, वो उसे शिक्षा क्या देता है, हालेलुया, तुम एक व्यक्ति हो इसलिए हर काम निपटाना कठिन है, हालेलुया। और उसने बतलाया मौसेस को एक्सोडस चैप्टर 18 वर्स 21 से 22 में कि वो उन लोगों को जो परमेश्वर का भय मानता हो, जो सच्चे और गुणी हो, जो अन्याय से घृणा करता हो, ऐसे लोगों को 1000 में, 100 में, 50 में और 10 में से चुन ले, और जितने भी बड़े डिफिकल्ट केसेस है वो तेरे पास लाया जाए, हालेलुया। और जो छोटे छोटे समस्या है वो खुद निपटा सके, हालेलुया। और फिर यहाँ पर बतलाता है, जो हम देखे कलीसिया कि परमेश्वर ने एक साधारण व्यक्ति के द्वारा मौसेस से बातें किया, हालेलुया। आज हमारे कलीसिया में जब ढेर प्रॉब्लम्स आ जाता है, ढेर समस्या आ जाता है, हमारा जो छोटे छोटे सेल ग्रुप्स है, हालेलुया, हमारा जो लेडीज मीटिंग है, हालेलुया, हमारा जो मेंस फेलोशिप है, इसमें हमें सब कुछ, अगर ये सिचुएशन गंभीर है तभी हम पादरी के पास लेकर जाए। ऐसा नहीं कि छोटे से बड़े सब समस्या ले जाकर हम पादरी को दे, क्योंकि उसके ऊपर भी बोझा हो जाता है। तो कलीसिया इसी तरह से जब मौसेस सब कुछ अपने आप निपटाना चाहता था, तो उसके ससुर ने से ये सलाह दिया कि तुम्हें इस तरह से चुनना है, हालेलुया। तो हम देखें कलीसिया कि एक नॉर्मल व्यक्ति के जरिए भी परमेश्वर ने मौसेस से बातें किया। यहाँ तक कि हम कलीसिया देखें कि परमेश्वर ने जानवर के जरिए भी बातें किया। अगर हम नंबर्स की किताब चैप्टर 22 में देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं इजराइलीज लोग ने मोआब के पास यरदन नदी के किनारे एक डेरा लगाया, हालेलुया। जब मोआब का राजा बालक जो था, उन्होंने देखा तो वो जान गया कि इजराइलीज लोग हैं जो उन्हें चारों ओर से घेर चुका है, हालेलुया, और वो जरूर उन्हें मार कर जाएगा या फिर उन्हें हरा कर जाएगा। इसीलिए उसने अपने एक मैसेंजर को बालाम के पास भेजा कि वो जाकर उसे सूचना दे कि वो आए और इस दल को जो यहाँ पर डेरा लगाए हुए उसे श्राप दे, और इसी तरह से वो आसानी से उस पर प्रबल पा लेगा, हालेलुया। पर क्या होता, बालाम ने पहले बार जो है वो उसे इनकार कर दिया, क्योंकि परमेश्वर ने से क्या बतलाया, मत जाना और इजराइलीज लोगों को श्राप मत देना, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वो आशीष के भागीदार है, तो कैसे हम उसे कर्ज कर सकते हैं। पर दूसरी बार जब बालाम के बुलाने पर बालाम ने अपनी गधे यानी कि अपने डोंकी पर सवार हुआ और चल पड़ा, जिसका कारण परमेश्वर को गुस्सा आया, हालेलुया, वो क्रोध से बढ़ गया और उसने अपने सरदूत को भेजा, जिसने बालाम के मार्ग यानी उसके रास्ता को रोक दिया। आगे हम देखते जब डोंकी ने यानी कि इस गधे ने परमेश्वर का दूत को देखा, तो वो भी हाथों में तलवार लिए गधे ने क्या किया, अपना मार्ग जो है वो बदल दिया, वो वापस उस मार्ग से हट गया। जब गधे को कोई भी मार्ग नहीं जाने को मिला, तब उसने बालाम को लेकर नीचे बैठ गया, हालेलुया। तब यहोवा ने गधे का मुंह खोला, हालेलुया, कि वो क्यों आगे नहीं बढ़ रहा था, यहाँ तक कि उसने बालाम के आंख को भी खोला, कलीसिया, हालेलुया, जिसने देखा कि सरदूत के हाथों में तलवार है, हालेलुया। और फिर जब बालाम को अपनी गलती का, अपने पाप का एहसास हुआ और उसने अपने मुंह के बल गिरा और परमेश्वर का धन्यवाद किया, हालेलुया। तो आप देखिए कि परमेश्वर ने यहाँ पर एक डोंकी को इस्तेमाल किया। आज परमेश्वर किसी भी जानवर को भी इस्तेमाल कर सकता है कि वो आपको उसके वचन तक पहुंचा सके ना। यहाँ पर हम देखते तो यहाँ कलीसिया परमेश्वर ने गधे को यानी कि इस जानवर के जरिए बालाम से बातें की। इसी तरह से कलीसिया आज हमारा भी कोई सवाल है, कोई भी हमारा जो परमेश्वर से प्रति हमारा कोई भी क्वेश्चन है, हालेलुया, तो आप संदेह में ना रहे, हालेलुया। प्रभु ने किसी ना किसी को इस्तेमाल करना है, हालेलुया, वो जरूर तुम तक अपना वचन पहुंचाएगा। खुशी की बात यह है कलीसिया कि परमेश्वर के हम रचे हुए लोग हैं, हालेलुया, उसने हमें बनाया है, हालेलुया, और हर एक चीज पर उसी का ही अधिकार है, तो वो किसी भी लोग के जरिए हमसे बातें करेगा। सो कलीसिया आप किसी भी
लोग को कभी नीचा ना ठहराए, उसे ठुकराए नहीं। हालेलुया। शायद वही लोग आप तक परमेश्वर के ओर से पहुंचाया गया। हालेलुया। और अंत में मैं एक छोटी सी कहानी बताकर यहाँ पर वचन को समाप्त करूंगी। ना प्रोवर्ब्स की किताब क्या बताता है, चैप्टर 1 वर्स 5 में, कि बुद्धिमान जो है वो सुनकर अपनी विद्या को बढ़ाएगा और समझदार जो है वो बुद्धि का उपदेश पाएगा। हालेलुया। यानी कि हमें बुद्धिमान भी होना है, हालेलुया, हमें विद्वान भी होना है, और इसके जरिए में क्या करना है, प्रभु के वचन को सुनना है। जो भी हमें बताता है सही वचन, हमें उसे सुनना है ना। एक बार एक नवयुवक था, वो एक मसीह घराना का था, और एक रोज उन्होंने चेस्ट सर्विस अटेंड किया, और चेस्ट सर्विस में जो पादरी था उन्होंने इसी टॉपिक पर बातें किया, यानी कि हाउ गॉड स्पीक्स टू देम। हालेलुया। तो जो ये नवयुवक था, उसका एक अंदरी से एक ऐसा लालसा था कि हमेशा मैं परमेश्वर की सेवा करूं और मैं बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो जब उसने इस वचन को सुना और रात्रि के समय जब वो अपने घर को वापस जा रहा था, तो उसने अपने गाड़ी में अकेला था और वो प्रभु से बातें करता है कि प्रभु, यदि तू सच्चा परमेश्वर है और तू अपने लोगों से इन तरीकों से बातें करता है, तो आज तू मुझसे बातें कर। हालेलुया। क्योंकि मैं भी तेरी बोली को सुनना चाहती हूँ, और जिस दिन प्रभु मैं तेरी बोली को सुन लूंगा, मैं सच में तेरे लिए आज्ञाकारी पुत्र बन जाऊंगा। हालेलुया। ऐसा कहने पर कुछ दूर जब उसने ड्राइव करके गया, तो उसने अपने अंदर से एक आवाज को सुना। हालेलुया। और वो सुनता है, परमेश्वर से बतलाता है कि तू ड्राइव करके जा और पास में जहां भी तुझे पहला दुकान दिखाई दे, वहां से तू केवल 1 पैकेट दूध खरीद लेना। तो जैसे इसके अंदर से आवाज आया, वो सोचता ये कैसा बात है प्रभु मुझसे कर रहा है, एक दूध खरीदने के लिए वहां रोकने के लिए, क्या प्रभु ये सच में तू है? अगर है प्रभु तो मैं जरूर ऐसा करूंगा, पर मैं दूसरी बार ये आवाज को सुनना चाहता हूँ। प्रभु ने फिर से उसके अंदर से आवाज को दिया। हालेलुया। और ऐसा हुआ, वो युवक आगे बढ़कर एक दुकान के पास जाकर रुका और 1 पैकेट दूध को खरीद लिया। अब वो सोचता है दूध को मैं क्या करूं, क्यों प्रभु ने मुझे दूध खरीदने के लिए कहा। फिर जैसे वो ड्राइव करके जा रहा है, वो कहता है प्रभु अब मैं इस दूध का क्या करूं, आप मुझसे बातें कर। तो प्रभु उसके अंदर से फिर एक आवाज देता है, तू जाओ बट इस ओर से मत जा, अपने घर के रास्ते की तरफ मत जाना, बल्कि ऑपोजिट डायरेक्शन से जाना, और जहां पर भी तुम जाओगे मैं तुम्हें बताऊंगी कि कहाँ पर रुकना है और क्या करना। तो ये जो नवयुवक है वो ड्राइव करके जा रहा है, बहुत अंधेरा हो गया था। हालेलुया। वो सोच रहा है इतनी रात को प्रभु मुझे कहाँ लेकर जा रहा है, और ऐसे स्ट्रीट में मुझे लेकर जा है जहाँ पर मैं किसी को भी नहीं जानता। हालेलुया। अब वो ड्राइव करके जा रहा है, तो प्रभु ने से कहा आगे जाकर रोक देना, और जैसे जहां तुम रोकोगे उसके ऑपोजिट पे एक घर है, उस घर पर तू जाना। हालेलुया। अब ये सोच रहा है इतनी रात को सब सो गए स्ट्रीट में, हालेलुया, अपने घर पर सोंगे, मैं एक अजनबी जाकर उस दरवाजे को खटखटाऊंगी तो जरूर लोग मुझ पर चिल्लाएंगे, मुझ पर गुस्सा करेंगे, पर मैं क्या करूं प्रभु, क्या ये तेरे ओर से? तो प्रभु ने फिर से आवाज दिया कि हाँ ये मेरे ओर से, और तुझे यही करना है ना। जी जो ये नवयुवक है वो अपने गाड़ी से उतरा और धीरे धीरे उस द्वार की ओर पहुंचा। वो डर डर कर उस द्वार पर दस्तक देता है। जैसे ही उसने दस्तक दिया, भीतर से एक आदमी गंभीर आवाज में गुस्से में लगता है, ऐसा लगता कि वो सो गया और कोई से डिस्टर्ब कर रहा है। तो पूछा कौन है वहां पर? हालेलुया। क्या चाहते हो तुम इस समय? तो ये जो नवयुवक था वो डर गया उसकी आवाज से और वापस मुड़ने लगा, पर प्रभु ने से कहा कि तुम वापस जा। हालेलुया। तुम्हें डरना नहीं है क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। और जैसे ये नवयुवक गया, तब तक वो व्यक्ति ने द्वार को खोल दिया। तो ये व्यक्ति ने उसके हाथ में पैकेट दूध को थमाया। हालेलुया। और जो आदमी था वो नींद में था, थकान में था, पर जैसे उसने पैकेट दूध को देखा वो चिल्लाने लगा। हालेलुया। वो कहने लगा हालेलुया, परमेश्वर तो सच में महान है। हालेलुया। और वो दौड़ा अपनी पत्नी की ओर। हालेलुया। जब पत्नी उसके पास आया तो देखता है एक छोटा बच्चा उसके हाथ में। हालेलुया। बच्चा रो रहा है, चिल्ला चिल्ला कर रो रहा है। तो पत्नी ने अपने घुटनों में गिरकर कहा कि परमेश्वर सच में तू कितना महान है। हालेलुया। तू सच में हर एक से बातें करता है कई तरीकों से, पर हम मनुष्य जो तेरे बोली को सुन नहीं सकते। हालेलुया। नव पत्नी कहता है उस नवयुवक से कि बेटा तुम जानते हो हमारे घर में फाइनेंस की इतनी कमी है, हम रेंट करते हैं। हालेलुया। हमने रेंट पहले चुका दिया, पर मेरा जो बच्ची सुबह से भूखी है, हालेलुया, उसने दूध नहीं पिया, और हमने परमेश्वर से मांग किया, हालेलुया, घुटनों में जाकर आंसुओं के साथ कर कि प्रभु तो अपने दूध को भेज दे कि हमें दूध दे दे। हालेलुया। मैं इस बच्ची को परोस सकूं। हालेलुया। और ऐसा हुआ जब ये नवयुवक ने जब सुना ऐसा कुछ हुआ तो वो दया से भर गया। हालेलुया। वो तरस से भर गया। हालेलुया। और रोने लगा कि परमेश्वर
तू सबसे महान है। हालेलुया, सच में तू कितना महान है प्रभु कि हम क्यों तेरी बोली को सुन नहीं सकते, क्यों हम अपने तरीके से सब कुछ चलाना चाहते हैं। हालेलुया, आज मैं इतनी खुश हूँ प्रभु कि तूने मुझे इस्तेमाल किया इस गरीब के घर पहुंचाने के लिए। हालेलुया, और उसने उस बच्ची को फिर दूध दिया, और ये जो नौयुवक था कुछ पैसे निकाल कर उस पति पत्नी के हाथ में थमाया कि तू इसे इस्तेमाल कर ले। जब ने यह नौयुवक जो है वापस अपने गाड़ी में आकर बैठा कलीसिया, वो आंसू अपने रोक ना पाया, वो रो रो कर चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर आज से मैं तेरी आज्ञाकारी पुत्र बनूंगा। हालेलुया, मैं जो तू बोलेगा मैं तेरी आवाज को सुनने के लिए तैयार हूँ। कलीसिया, आज हम यही सवाल आपसे करना चाहते हैं, आज कौन कौन परमेश्वर से बोल सकता है कि मैं तेरा आज्ञाकारी बेटी या बेटा हूँ, जब तू मुझे पुकारेगा, जब तेरी धीमी आवाज मुझ में से आएगा मैं उसे पालन करूंगा। हालेलुया, मैं उसे हटाऊंगा नहीं, मैं उसे बगल नहीं करूंगा। कलीसिया, अपने आप से पूछे। मैं बतलाना चाहती हूँ कि जैसे हम जानते जो स्थिति से आज हम सब होकर गुजर रहे, हालेलुया, सब कुछ यहाँ पर हमारे देश में हमारे लोगों के ऊपर एक चढ़ाव चढ़ रहा है। हालेलुया, और लोग जो मुसीबत से होकर गुजरते हैं कलीसिया, ऐसे समय में मैं बतलाना चाहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा एक ही मकसद होना चाहिए, वो है स्वर्ग। और स्वर्ग तक पहुंचने के लिए कलीसिया केवल तुम्हें यीशु को पहचानना, हालेलुया, उसे मुक्तिदाता मानना, हालेलुया, क्योंकि वही तुम्हें उद्धार देगा, वही तुम्हें जन्नत तक पहुंचाएगा और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। और जब तुम उस पर विश्वास लाओगे कलीसिया, उसे अपने हृदय में जगा दोगे, तो तुम वही करोगे जो प्रभु तुम्हें अगुवाई करेगा, तुम उसके वचन के विरुद्ध नहीं जाओगे कलीसिया। तो जरूरी है कि हमेशा हम प्रभु के वचन में बना रहे, हालेलुया, उसे पालन करते रहे। यानी कि मैं आज इस वचन से आप लोगों को यही उत्साहित करना चाहती हूँ कलीसिया, कि जब परमेश्वर ने सैमुअल को पुकारा था कलीसिया, उन्होंने कहा सैमुअल सैमुअल, तब सैमुअल ने क्या कहा, कहो क्योंकि मैं तेरा दास सुन रहा हूँ। आज हम कलीसिया एक दास तो दास, एक बेटी या बेटा होने के नाते क्या हम भी कहते कि प्रभु कहो हम सुन रहे हैं। हालेलुया, क्या हम ऐसे कहते हैं? बिल्कुल नहीं। हालेलुया, जब परमेश्वर बातें करता तो हम भी उस पर बातें करते हैं, हम कहाँ से उसकी बोली को सुन सकेंगे। यहाँ पर कहता है कलीसिया, प्रभु अपने वचन और लोगों के जरिए हमसे बातें करता है ताकि वो अपना जो उपदेश है वो उसे प्रकट कर सके, अपना वचन जो है वो हमारे बीच में छोड़ सके। हालेलुया, ताकि वो हमें अपने कामों में शामिल कर सके, हमें इस्तेमाल कर सके। हालेलुया, और फिर हमें अपने प्रेम के रिश्ते के साथ में जोड़ सके, क्योंकि परमेश्वर सच में प्रेम है। हालेलुया, अगर वो प्रेम है तो अपने रिश्तों से अपने जो हमारा जो कम्युनियन है उसके साथ में जोड़ सकते हैं। हालेलुया, आज कलीसिया वही हमेशा हमें याद करता है, इसीलिए जो वाचा उसने हम सब के साथ में बांधा था उसे हर महीने वो वाचा याद है। हालेलुया, केवल हम महीने भर तक पाप करते और उसी दिन आकर पछताव करते, क्यों हम रोज अपने गुनाहों से पछताव नहीं करते। कलीसिया, ये जरूरी है कि हम हमेशा पवित्र जीवन बिताए ताकि हम हमेशा तैयार रहे प्रभु के पास जाने के लिए। तो यही था आज का मेरा वचन। हालेलुया, मैं विश्वास करती हूँ आप सभी ने इस पर गौर किया। हालेलुया, और अगले सेवन में मैं ज़रूर बाकी की जो 2 या 3 तरीके हैं परमेश्वर जो इस्तेमाल करता है आप अपने लोगों से बातें करने के लिए, मैं ज़रूर शेयर करूंगी, और वो बहुत मुख्य है। हालेलुया, क्योंकि उस पर पवित्र आत्मा की बात होगी। हालेलुया, तो मैं धन्यवाद देती हूँ आप सभी को। हालेलुया, और क्यों ना हम एक छोटी सी प्रार्थना को करें, फिर हम आगे सभा में बढ़ेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हमारे परमेश्वर, धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता। में एक बार फिर तेरे पवित्र सिंहासन के पास आते यीशु क्रिस्त के नाम से मैं धन्यवाद देती प्रभु, जो जीवित और सुंदर सा वचन प्रभु जी आपने अपने सेवक और पवित्र आत्मा के जरिए बांटा प्रभु। विश्वास करती हूँ कि लोग इस वचन के राह पर चलने वाला बनेंगे प्रभु। आज जितने भी कान ने इस वचन को सुने हैं प्रभु, उन्हें तैयार कर यीशु मसीह, ताकि वो तेरी इस बोली को सुन सके प्रभु जी, तेरी इस आवाज को पहचान सके प्रभु। हर एक कदम हर एक कार्य करने से पहले यीशु तूने अगुवाई कर प्रभु कि क्या सही है या फिर क्या गलत है प्रभु जी। आज हर एक हृदय को तू तैयार कर दे यीशु मसीह। हालेलुया, हर एक के जीवन को काट छाट और सही बना प्रभु, जैसे तू आए प्रभु जी, एक भी प्राण खोए नहीं और भटके नहीं प्रभु। हर एक को तू अपने राज में स्वीकार करना महान यहोवा परमेश्वर। आज किसी से कोई भी भूल गलती हो महान यहोवा परमेश्वर, तो हर एक को तू बढ़कर छू ले प्रभु और उन्हें क्षमा कर दे प्रभु जी। हर एक के जीवन में तेरा वचन ही बरसा रहे प्रभु जी। हालेलुया, ताकि
इसी वचन के राह पर चलने वाला वो बन सके प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, हालेलुया। धन्यवाद देती हूँ पवित्र आत्मा के लिए प्रभु, जो शुरुआत से लेकर प्रभु इस वचन तक हमारे साथ में था प्रभु जी, हालेलुया। धन्यवाद तेरे स्वर्गदूतों के लिए, तेरे लहू के लिए यीशु, हम धन्यवाद देते प्रभु जी। और सारी प्रशंसा महिमा बढ़े और आगे की सभा सब कुछ लौटा आप ही के पवित्र सुंदर हाथ में अर्पण करती हूँ यीशु क्रिस्त के नाम से इस दुआ को तुझसे चाहते, आमीन आमीन। तो प्यारे लोगों, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु के वचन ने आपके दिलों से टकराए हैं और आपने बहुत कुछ सीखा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रभु की जुबान सुनना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु जब बोलता है तुम्हें जन्नत के रास्ता ही दिखाता है। और प्रभु हमेशा बोलता है, रोज़ाना बोलता है, नाना प्रकार से बोलता है, जैसे कि लीति ने आपको बतलाया ना। लेकिन हम और तुम कई बार उसकी आवाज़ सुनने से चूक जाते हैं। प्रभु आपको बाइबल से बातें करते हैं, यदि आप धर्मशास्त्र परिवार के जीवन से बातें करेंगे, लेकिन कई लोग पढ़ते ही नहीं है, तो कैसे आप उसकी आवाज़ सुनेंगे? पहली चीज़, आपको प्रभु के बहुत करीब रहना है, उसके करीब रहना, उसके उपस्थिति में समय बिताना, तो उसकी आवाज़ सुन सकोगे। यदि उसके उपस्थिति में नहीं रहता, तुम्हारा जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं, तो तुम उसकी आवाज़ भी नहीं सुन सकता है। फिर भी प्रभु ने आपके लिए रास्ता बनाया है, इसीलिए प्रभु ने आपको एक आत्मिक बाप दिया है जो आपके कलीसिया का पास्टर है। परमेश्वर उसके द्वारा आपसे बातें करते, एकदम सहज कर दिया है कि तुम आए उसकी जुबान से जो सुने। तो हम आज कभी कभी उसके जुबान से सुनते हैं तो हम परवाह नहीं करते, जो परवाह करते हैं तो उसका जीवन बदलता है। तो ये जो आत्मिक बाप है, ये क्या करता है? आपको दिखाता है किस रास्ता से चलना है। आपके आत्मिक बाप जो है वो बहुत ही प्रेम से आपको सिखलाता है प्रभु के मार्ग को, लेकिन कभी कभी वो पुलपिट पे बहुत रफ भी होता है। आपके घर पे आता है, बहुत प्रेम से बातें करता, लेकिन पुलपिट पे वो बहुत रफ होता है, आपको मालूम है। लेकिन जो प्रभु का दास होता है, उसको प्रभु की आवाज सुनना है। प्रभु परमेश्वर प्रेम है, बाइबल कहती है, इसलिए वो हमेशा प्रेम से बातें करता है। तो उसके दास भी हमेशा अपना प्रेम दिखाता है, क्योंकि बाप ने अपने दास के जीवन में, या जो आत्मिक बाप है उसके जीवन में एक और प्रकार का लाभ डाला है। क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपने बच्चों में प्रेम डाला है, सभी बच्चों में। लेकिन जो आत्मिक बाप है उसके अंदर में वो बाप का प्रेम डालता है। तो वो आत्मिक बाप अपने बच्चों से प्रेम करता है आत्मिक बाप होने के द्वारा। तो एक समय होता है तुमसे प्रेम करता है और प्रेम से बातें करता है, लेकिन एक और समय आता है जब वो तुम्हारे साथ में रफ होता है। जब वो रफ होता है तो हम गुस्सा जाते हैं, हम मुंह फेर लेते हैं, ये बहुत खराब है, पास्टर बहुत खराब है। मैं आपको बतलाना है, ये जो रफ होता है आपको सही मार्ग दिखलाने के लिए, आपको सीधा करने के लिए। आप भी अपने बच्चों को एक समय होता है आप उसको प्रेम से बतलाते हैं कि इस रास्ते पे चलना है। वो बात नहीं सुने तो तुम कौन सी करते, एक छपकी मारता है, आप रफ होता है एक टाइम उसके लिए। लेकिन इसी प्रकार से जबकि आपके आत्मिक बाप रफ होता है तो आप गुस्सा जाते हो। वो आपके भलाई के लिए होता है, आपके अच्छाई के लिए होता है। और यदि हम देखें, जैसे कि लीति ने बताया कि जब किंग डेविड ने पाप किया, जब उसने पाप किया, प्रोफेट नेथन आया उसके पास। लेकिन उससे पहले भी प्रोफेट नेथन कई बार डेविड के पास आया और बहुत ही प्रेम से उसको भविष्य के विषय में बतलाता क्या करना है, किस रास्ते से जाना है। लेकिन इस बार जब प्रोफेट नेथन आया, उसको प्रेम से नहीं बातें की है, प्रोफेट नेथन उससे रफ से बातें की है, क्योंकि उसने जो गुनाह किया है और उसने डेविड को क्रिमिनल करके पुकारा है। तुम वो क्रिमिनल है, तुम्हें वो सजा मिलना है। जब उसने उसके रफ से बातें किया, डेविड राजा है, राजा सके हुक्म दे अपने नौकर को मार डालो उसे,
लेकिन उसने क्या किया, डेविड उस रफ की जो शिक्षा रहा उसको स्वीकार कर लिया और वो अपने घुटने पे गिरा और परमेश्वर से माफी मांगा, अपने गलतियों का पछतावा किया। क्या हुआ, ये रफ में उसको जीवन की रास्ता दिखाया, नहीं तो किंग डेविड मौत के रास्ता में नरक चला जाता। इसी प्रकार आपके आत्मिक बाप रफ होता है, आप कभी कभी गुस्सा के दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं तो आप जहन्नम के रास्ता चले जाता है। लेकिन उसके रफ के समय में भी तुम नरम और दीन बनते हुए एक्सेप्ट कर लेता, उस बात को तुम स्वीकार कर लेता है, तो वो तुम्हें नव जीवन देगा। तो एवरी टाइम आपके आत्मिक बाप तुम्हारे संगे लविंग नहीं सके रहे, एट टाइम्स तुम्हारे संगे लविंग रहे, एट टाइम्स रफ रहे, बट दोनों तुम्हारी फायदा के लिए। इसलिए इसी प्रकार से परमेश्वर बात करता, और जब तुम फिर भी नहीं सुनेगा तो वो जानवर को इस्तेमाल करेगा कि तो छपकी मारेगा। फिर परमेश्वर भी छपकी मारता है, कोई को छपकी लगती है तब याद करता है। तो आपको छपकी लगने से पहले वो प्रेम से बोलता है, रफ से बोलता है, लेकिन उतना भी नहीं सुने तो फिर छपकी देगा। तो मैं विश्वास करता हूं कि आपने जो प्रभु के वचन सुना है इसके ऊपर गौर करेगा और इसी के अनुसार चलेगा, ताकि प्रभु आपको आशीष दे सके। हम प्रभु भोज में भाग लेने से पहले वे लोग जो अपने भोज को तैयार करके रखे हैं, मैं आपके भोज के लिए दुआ करने जा रहा हूं। हम सब प्रार्थना करें। ऐ स्वर्गीय शक्ति महान मेरे अब्बा पिता परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं इस समय प्रभु जी, आज जो लोग ने अपने घर पे जो प्रभु भोज तैयार करके रखे हैं, मैं दुआ करता हूं इस समय वो भोज, वो जो बिस्किट है या ब्रेड है या रोटी है, वो तेरा मांस बन जाए प्रभु। वो जो जूस है, वो जो जल है, वो तेरा पवित्र लहू बन जाए मेरे बाप। और प्रभु जैसे आज वे लोग इससे इस्तेमाल करें, तू अपने वाचा को याद करते हुए उन्हें आशीष दे, यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। छोटी इस समय में आपको समझाना चाहूंगा, बाइबल कहती है कि जब भी कभी तुम इस भोज में भाग ले, आप याद करें कि यीशु ने आपके लिए क्या किया है। उस क्रॉस पे आपको नवजीवन देने के लिए उसने क्या किया है। हम और तुम गुनहगार थे, गुनाह हमारे ऊपर था। बाइबल कहती है हम और तुम के ऊपर शराप था, और फिर वचन कहती है शरापी थे वो जो पेड़ के ऊपर टंगता है। तो उसके मतलब जब शराप हम लोग के ऊपर रहा, हमें और तुम्हें पेड़ के ऊपर हम लोग को टंगना रहा, क्योंकि हमारे ऊपर शराप है, वो पीड़ा हमें सहना था। हम और तुमने गुनाह किया, इस गुनाह का दाम हमें चुकाना था, लेकिन हम इस गुनाह का दाम चुका नहीं सके। हमारे पास ताकत नहीं थी हम इस गुनाह का दाम चुका, और यीशु ने हमारी गुनाहों के दाम को उस क्रॉस के ऊपर चुका दिया। हमें उस क्रॉस के ऊपर टंगना था, क्योंकि शरापी थे वो जो पेड़ के ऊपर टंगता है। हम और तुम शरापित थे, लेकिन यीशु ने हमारे शराप को लेके वो उस पेड़ की लकड़ी के ऊपर टांगा गया, उसके हाथ और उसके पैर में नीला ठोका गया। ये पीड़ा उसे नहीं सहना था, ये पीड़ा हमें और तुम्हें सहना था, लेकिन यीशु ने हमारी पीड़ाओं को उस क्रॉस के ऊपर सह लिया। हमारी गुनाह का दाम उसने चुका दिया, और आज हम और तुम शराब से आजाद हो चुके हैं। प्रभु ने हमें उस शराब से आजाद करते हुए क्या किया है, हमें ब्लेस किया है, हमें आशीष दिया है, हमारे शरीर में आशीष दिया, हमारी तंदुरुस्ती में आशीष दिया है, हमको बल बुद्धि और ज्ञानों से आशीष दिया है, शक्ति और सामर्थ्य से आशीष दिया है, नव जीवन दिया है। हमें उठते समय, बैठते समय, अंदर आते समय, बाहर जाते समय वो हमें आशीष देता है। क्यों? क्योंकि इसने हमारे शराब को ले लिया है और हमें ब्लेस किया है। हमें धन दौलत से आशीष देता है, हमारी रसोई घर को आशीष देता है। हम जो कोई काम में हाथ लगाते हैं उस पर वो आशीष देता है, क्योंकि उसने हमारी शराब को अपने ऊपर ले लिया है। आज हमारे जीवन में कोई गुनाह नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने हमारी गुनाहों को माफी दे दिया है। वी आर फॉरगिवन, ही हैज फॉरगॉटन अस। हमारे पापों को भुला दिया है, हमारी पापों को क्षमा कर दिया है।
और उस हमारे पापों को भूल भी गया है। उसको ऐसा धोया है कि वो भूल गया, उसको कभी स्मरण ही नहीं करेगा। इज़ाया की पुस्तक हमें ये कहती है, हमारी गुनाहों को कभी स्मरण ही नहीं करेगा, क्योंकि उसने अपने लहू से हमारी गुनाहों को धो दिए हैं। एंड टुडे वी आर एंजॉयिंग हिज ग्लोरी। उसकी ग्लोरी का आज हम आनंद ले रहे हैं, क्योंकि हमारी गुनाह का माफी मिल गया है। लेकिन ऐसे ही नहीं, यीशु को उस क्रॉस पे पीड़ा सहना पड़ा। फिर बाइबल कहती है उसके पीठ के ऊपर 39 चाबुक बरसाया गया। ये जो चाबुक था, एक चाबुक में 7 पीसेस ऑफ गोश्त निकलता रहा। वो मामूली टुकड़ा नहीं होता था, उसका वजन होता था ऑलमोस्ट 100 to 100 ग्राम्स के बीच में। एक स्ट्राइक में 7 जगह पे गोश्त में हलता रहा और 7 जगह के गोश्त निकाला जाता रहा, और वो गोश्त टुकड़ा जमीन पे गिरता रहा। यदि उस वजन को तौली जाए तो 100 से लेके 200 ग्राम्स ऑफ मीट एवरी स्ट्राइक में यीशु सहता रहा। इस पीड़ा को यदि हम और तुम समझने की कोशिश करें, इट इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। कोई भी मनुष्य के समझ उस पीड़ा को अरमान ही नहीं लगा सकता, कितना गंभीर पीड़ा था। और वो 39 चाबुक 273 टुकड़ा गोश्त उसके पीठ में से निकला हमारे और तुम्हारे बीमारी रोग के लिए, ताकि हम और तुम भला और चंगा रहे। उसका मतलब हमारी सारी बीमारी का दाम उसने चुका दिया है, और हम और तुम बीमार है ही नहीं। बाइबल कहती है हम चंगे हो चुके हैं, वी आर ऑलरेडी हील्ड। और यदि कोई बीमारी अभी भी तंग कर रहा है तो वो जबरदस्ती के साथ में आ रहा है, वो चोर है। अब आप यदि यीशु के कोड़े पे विश्वास करें तो आपकी बीमारी भी आपको छोड़ के चली जाएगी। वो आपके शरीर में रह नहीं सकता, क्योंकि उसका दाम यीशु ने चुका दिया है। फिर बाइबल कहती है उसके सर के ऊपर कांटों का ताज पहनाया गया। ये कांटों का ताज उसने पहना, ये सिर्फ कांटा का ताज उसके सर पे रखा नहीं गया, उसको घुमाया गया, उसको स्क्वीज किया गया ताकि उसका स्किन बाहर निकल आए। और जब वो स्किन बाहर निकल आया तो उस घाव में वो कांटा को ठोक दिए गया। 2 इंच से लेकर 3 इंच लंबा कांटा घाव में, जब घाव हो गया तो उस घाव में ठोका गया। उसकी भी पीड़ा कोई मनुष्य यदि समझने की कोशिश करे तो भी वो समझ नहीं सकता, कितना गंभीर पीड़ा था। लेकिन क्यों यीशु ने ऐसा किया? क्यों यीशु ने, उसको ये करना जरूरी नहीं था, ये पीड़ा हमें और तुम्हें सहना था, लेकिन यीशु क्यों ये पीड़ा सह लिया? इट इज बिकॉज ऑफ हिज लव। एक बाप का प्रेम अपने बच्चों के लिए अपना जान दे देता है, और वो भी मामूली जान नहीं दिया, इतनी गंभीर पीड़ा के साथ में उसने अपने बच्चों के लिए। यह बाइबल कहती है यदि संसार में कोई भी पापी नहीं, खाली एक हम और तुम पापी होता, एक भी व्यक्ति पापी होता, उस एक व्यक्ति के लिए भी यीशु इस पृथ्वी पे आता और उस क्रॉस के ऊपर जान देता। इतना गंभीर, इतना गहरा प्रेम है उसको। It is a agape love, a sacrificial love, ऐसा प्रेम जो अपना जान दे दे। और ये क्यों हुआ? क्यों उसने कांटों का मुकुट पहना? ताकि कोई भी शैतान की शक्ति हमारे और तुम्हारे ऊपर राज न करने पाए। शैतान को पिछाड़ने के लिए ही उसने ये दाम चुका दिया। इसलिए मसीह के जीवन में शैतान होना नहीं चाहिए। लेकिन उसका मतलब नहीं मसीह के जीवन में शैतान नहीं, मसीह के जीवन में शैतान होती है। आज कितने मसीह लोग का डिलीवरेंस की जाती है, लेकिन क्यों? इसलिए क्योंकि हम ज्योति में नहीं होके चलते हैं। जब हम अंधकार में होके चलते हैं, मसीह तो है लेकिन अंधकार में होके चलते हैं, अंधकार की चीज को पसंद करते हैं, अंधकार के रास्ते में चलते हैं तो अंधकार के देवता हमारे जीवन में राज करने लगता है। लेकिन यदि हम मसीह होने के बाद में यीशु के ज्योति में होके चले, उसके कहने के अनुसार चले, उसके वचन में चले, तो शैतान हमारे ऊपर राज नहीं कर सकता है। जब हम उसके वचन से बाहर जाते, वो जो कहता है तुम्हें ये करना है, हम नहीं, हम नहीं करेगा, हम ही करेंगे, तो हम वो करते जो शैतान चाहता है, तो शैतान हमें सताएगा। लेकिन आपको मालूम यह होना चाहिए, हमें शैतान के जाल से आजाद करने के लिए यीशु ने उस कांटों को मुकुट पहना है। लेकिन उसके साथ साथ में ये तब लागू होती है जब उसके ज्योति में चलने के लिए तैयार होते हैं।
तो यदि आज आपके जीवन में भी शैतान सता रहा है, अपने जीवन में देखे कहां पे लीगल राइट आपने शैतान को दिए है कि शैतान आपके जीवन में राज कर रहा है। अपना जीवन को ठीक करे ताकि आप भी प्रभु के ज्योति में होके चल सके ना। बाइबल कहती है जब भी कभी तुम प्रभु के भोज लो तो उसे अनुचित रीति से ना लो, या आप उसे खिलवाड़ में ना ले, आप खेल खेल में ना ले, क्योंकि कुछ कुछ लोग जो खेल खेल में लिए हैं, खिलवाड़ में लिए हैं, वे सो गए हैं। बाइबल कहती है यानी कि वे मर चुके हैं और कई आज रोगी है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं यीशु के लहू में जीवन है, मौत नहीं है। यीशु के लहू में चंगाई है, बीमारी नहीं है। यीशु के लहू में आशीष है, शराब नहीं है। लेकिन हमें उसे उचित रीति से लेना है। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज आप उचित रीति से इस भोज में भाग लेगा। बाइबल कहती है इट इज अ न्यू कवनेंट इन द ब्लड ऑफ जीसस। एक नया वादा है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की ओर से उसके बच्चों के लिए इस भोज में। और मैं आपको ये बतलाना चाहूंगा परमेश्वर आज अपना वादा को याद करेगा। उसने जो वादा किया है आपको आशीष देने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए, आपको चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए अनेक से वादा किए हैं, और सारा वादा वो आज आपके जीवन में पूरा करेगा जैसे आप इस भोज को लेगा। तो इस समय मैं आपको बतलाना चाहूंगा आप जहां भी कहीं हैं, बाइबल कहती है एग्जामिन योरसेल्फ, अपने आप को जांच के देखें। तो ये समय मैं आपको देता हूं कि आप जहां भी कहीं हैं अपने आंखों को बंद करें, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर ले जाए और अपने गुनाह से पछतावा कर ले। इस भोज में भाग लेने से पहले आप अपने गुनाह से पछतावा कर ले। आपके जीवन में एक भी गुनाह ना हो, कोई भी गुनाह जिससे आपने अभी तक पछतावा नहीं किया है, गलती नहीं माना है, प्रभु के आगे आज कबूल कर ले। प्रभु मेरे जीवन में एक गुनाह है और मैं इससे पछतावा करता हूं। सिर्फ पछतावा ही नहीं करें, उसको रिनाउंस करें, मतलब कि कह दे प्रभु लौट के हम नहीं जाएगा ये लफाफ में, और फिर उस गुनाह को अपने जीवन से ठुकरा दे। कह दे गुनाह हम तुम्हें नहीं मानता, इस पाप की जो लालसा हम तुम्हें नहीं मानता, उसके पीछे जो डीमन स्पिरिट मेरे जीवन में आई हम तुम्हें नहीं मानता, हमारे जीवन को छोड़ के चला जा। और फिर मैं चाहूंगा कि आप देखें कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में जिसने आपके साथ में कोई अन्याय किया है, कोई धोखा दिया है, किसी भी रूप से आपको धोखा दिया है, आप उसे माफ कर दें। कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, यदि आप नहीं माफ करेगा आपको भी परमेश्वर नहीं माफ करेगा। आप यदि अपने दुश्मन को नहीं माफ करेगा, आपके दुश्मन को कोई हानि नहीं, कोई उसको कुछ हानि तो होगा, हानि आपको होगा। इसलिए बाइबल कहती तुम उसे माफ कर, बदला लेना तुम्हारा काम नहीं है, बदला लेना परमेश्वर के काम है। तुम उसे माफ करेगा, परमेश्वर उसका बदला ले। तुम माफ नहीं करेगा, परमेश्वर बदला नहीं लेगा, क्योंकि तुम लड़ाई अपना आप लड़ता है। माफ कर दे अपने सताने वालों को, फॉरगिव कर दे, उनको रिलीज कर दे। और फिर मैं चाहूंगा कि आप देखें, आप तो नहीं वो व्यक्ति जिसने किसी के साथ में अन्याय किया है। यदि आपने किसी के साथ में अन्याय किया है, किसी के विरुद्ध में झूठी स्टोरी बनाई है, किसी को बदनाम किए हैं, आपने किसी के साथ में धोखा दिया है, आप अपनी गलतियों को कबूल कर ले परमेश्वर के आगे, अपने गुनाह को माफी मांग ले कि प्रभु मैंने ये गुनाह किया हो, मुझे माफ कर दे। और फिर ये भी प्रभु से वादा करे, मैं जाऊंगा उस व्यक्ति के पास और उससे मैं माफी मांगूंगा। बुक ऑफ जेम्स 5:16 के अनुसार प्रभु के वचन ये कहता है कि तुम जाओ, जिसके साथ में गुनाह किया है, जिसके विरुद्ध में गुनाह किया है, उससे अपने गलतियों से पछतावा कर। यदि आप इतना आज कर लेता है तो हेवन का ब्लेसिंग आपके लिए है। जब आज इस भोज में आप भाग लेगा, स्वर्ग की खिड़कियां और दरवाजा खुलेगी आपके लिए और अपरंपार रीति से आशीष की वर्षा आएगी।
थैंक यू जीसस। ऐ स्वर्गीय शक्ति महान मेरे अब्बा पिता परमेश्वर, मैं एक बार फिर प्रभु तेरे चरणों में आए हूं और मैं तुझसे विनती करता हूं मेरे बाप, खास तौर पे प्रभु तेरा वचन कहते हैं सारे जगत के हर एक जाति जाति के लोग के लिए उनके जगह को लेते हुए तूने प्रभु क्रॉस पे अपनी लहू बहाई, हर एक व्यक्ति की जगह लेते उनको माफी देने के लिए। बिल्कुल उसी प्रकार मैं आज तेरे सेवक होने के द्वारा प्रभु मैं अपने सभी आत्मिक बच्चे, सभी बच्चों की जगह लेते हुए प्रभु उनके गुनाह से मैं पश्चाताप करता हूं। मेरे बाप उन पे तू करुणा कर प्रभु। मैं मानता हूं ये मनुष्य कितना भी बच के चलते हैं तेरे मार्ग से भटक जाते हैं। मैं उनके गलतियों से पश्चाताप करता हूं, दुआ करता हूं मेरे बाप उनके सारे गुनाहों को माफ कर दे प्रभु जी, और उनमें एक ऐसा जोश पैदा कर दे ताकि वे पाप को हेट करने लगे, वर्ल्डली चीज को हेट करने लगे और उनमें पवित्र जीवन बिताने की लालसा पैदा हो। जैसे तूने कहा है मैं पवित्र हूं तू भी पवित्र बन, ऐसी लालसा मेरे सभी आत्मिक बच्चों के जीवन में पैदा हो जाए ताकि वे भी पवित्र बन सके, लौट के बार बार पाप ना करें। लेकिन प्रभु इस समय मैं यीशु के पवित्र लहू को स्वीकार करता हूं अपने सभी बच्चों के लिए जो उनके गुनाह को धो के साफ करता है, ताकि आज वे उचित रीति से इस भोज में भाग ले सके। यीशु के नाम से आमीन। इस समय आप अपने भोज को अपने हाथ में ले लें। धर्मशास्त्र कहती है यीशु ने रोटी को लिए और उसे तोड़ दिया और अपने चेलों को दिया। उसने कहा खा ले तू इसे, ये मेरी मांस है, जो कोई मेरे मांस को खाए वो सर्वदा अमर रहे। प्यारे लोग, हम सब एक साथ में यीशु के मांस को खाएं। और फिर बियारी के पीछे यीशु ने कटोरा को लिया और उसने कहा ये कटोरा मेरे लहू में एक नई वाचा है, ले तो इसे पी ले। जो कोई मेरे लहू को पिएगा वो सर्वदा अमर रहेगा, यदि वो मर भी जाए तो भी वो जिएगा। कलेश हम सब एक साथ में यीशु के लहू को पिए। यीशु के लहू की आज हम प्रशंसा करते हैं, यीशु के लहू की हम जय जयकार करते हैं। यीशु के लहू में कुदरत है, यीशु के लहू में जीवन है, यीशु के लहू में चंगाई है, यीशु के लहू में छुटकारा है, यीशु के लहू में नवजीवन है, यीशु के लहू में आजादी है। आज आपने जैसे इस यीशु के लहू और उसके मांस को स्वीकार किया है, उसके वाचा को याद किया है, अपने गुनाहों से पश्चाताप किया है, इसी कारण से ये जो लहू आपने पिए हैं इसमें यीशु मसीह की जान है, उसका प्राण लहू में है
और ये लहू आज आपके शरीर में है, इसलिए ये शरीर में, आपके शरीर में ये जो लहू गया है, इसी कारण से आपके शरीर की सारी समस्या आपके शरीर को छोड़ रही है, आपके जीवन को छोड़ रही है, आपके सभी रोगों को, आपके जीवन को छोड़ रही है। यीशु के लहू के कारण आज आप आजाद हो रहा है, आपके शरीर में चंगाई आ रही है, आपके जीवन में छुटकारा आ रही है, आपके जीवन में आजादी आ रही है, आपके कंगाली जा रही है, आपके भंडार भर रहा है, आपके कटोरा भर रहा है, आपके बैंक बैलेंस में आशीष आ रही है, आपके तंदुरुस्ती में आशीष आ रही है, और बहुतायक रूप से आशीष आ रही है। जस्ट लिफ्ट अप योर हैंड एंड रिसीव योर मिरेकल। अपने हाथों को उठाए और अपने आशीष को स्वीकार करें। प्रभु आप अपने वादा को याद करते हुए आपको छू रहा है, वो आपको आशीष दे रहा है। रिसीव योर मिरेकल, रिसीव योर मिरेकल, टेक योर मिरेकल बाय फोर्स, टेक योर मिरेकल बाय फोर्स, टेक इट बाय फोर्स, टेक योर मिरेकल बाय फोर्स। स्वर्ग में जोर कर रहे हैं वे लोग हैं जो बलवान है, सिर्फ बलवान ही स्वर्ग से ले सकते हैं, सब नहीं ले सकते। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं, जहां भी कहीं बलवान बन जाए, स्वर्ग में जोर करे, जबरदस्ती के साथ में ले ले, जबरदस्ती के साथ में टेक ए मिरेकल। जो कोई भी आपके नीड्स है, टेक इट, टेक ए मिरेकल। वो आशीष आपके जीवन में आ रही है, वो अभिषेकता आ रही है, वो अनॉइंटिंग आ रही है, वो ब्लेसिंग आ रही है, वो चंगाई आ रही है, वो छुटकारा आ रही है, वो आजादी आ रही है। दुश्मन का दीवार टूट रहा है, हर दीवारें टूट रही है, दुश्मन आपको छोड़ के भाग रहा है, शैतान घबराया हुआ है, आपके जीवन को छोड़ के वो जा रहा है, क्योंकि यीशु के लहू में सामर्थ है। इसलिए तू आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, यीशु के महान नाम में आजाद हो जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, यीशु के महान नाम में धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। आज तूने अपने वाचा को याद करते हुए अपने बच्चों को छुआ है और उनको आशीष दिया है और उन्हें अभिषेक किया है। और प्रभु जो वादा तूने किया, सारे वादा को पूरा करने के लिए अपने बच्चों के जीवन में तेरा मैं शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद देते हुए हर एक के जीवन तेरे हाथ में अर्पण करता हूं, यीशु क्रिस्त के नाम से। आमेन एंड आमेन एंड आमेन। इस समय हम लोग टाइट्स और ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करेंगे। ऐ स्वर्गीय शक्ति महान मेरे अब्बा पिता परमेश्वर, एक बार फिर मैं तेरे चरणों में आया हूं, तेरा शुक्रिया करता हूं प्रभु, तुझे धन्यवाद देता हूं। ऐसे समय में भी लोगों ने अपने टाइट्स को, अपने ऑफरिंग को, अपने सीड्स को पहुंचाया है प्रभु तेरे भवन में। तूने कहा अपने कमाई का 10वां हिस्सा तू अपने भवन में लिया। प्रभु जी आज तेरे बच्चों ने तेरे वादा को पूरा किया है, तूने जो आज्ञा दिया उसको पूरा किया है, अपने कमाई का 10वां भाग तेरे भंडार में लाया। इसलिए प्रभु मैं आज दुआ करता हूं मलकाई के पुस्तक 3:10 के अनुसार प्रभु जी तू अपने सभी बच्चों को ऐसा आशीष दे, ऐसा आशीष दे कि उनके पास रखने की जगह ना हो, उनके दुश्मनों को घुड़कने वाला तू हो, उनके बीमारी रोग को, शैतानों को घुड़कने वाला तू हो, उनके कमाई पे कोई हाथ ना लगाने पाए, ऐसे रूप से उन्हें आशीष दे। उनका कटोरा सर्वदा भरा रहे और वह भर के उमड़ाए। और जिन्होंने प्रभु ऑफरिंग्स दिया, उसको उपराम दिया है, तू उनको हिला हिला के और दबा दबा के आशीष दे। लूक 6:38 के अनुसार उन्हें तू आशीष दे। जिन्होंने बीज बोए हैं तेरे राज्य में, मार्क 10:29 और 30 के अनुसार उनको 100 फाउल्स में तू आशीष की वर्षा दे। प्रभु जी कोई बीज के साथ में प्रेयर रिक्वेस्ट डाला, मेरी दुआ है वो जो बीज है उसको मैं आज्ञा देता हूं कि उनका प्रेयर रिक्वेस्ट का फल वो लेके आए। धन्यवाद देते हुए प्रभु विश्वास से सारे आश्चर्य कर्म को हम लोगों के जीवन में स्वीकार करते हो। प्रभु मैं यही दुआ करता हूं तू मुझको अपना बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि प्रभु तेरी बुद्धि के द्वारा, तेरी ज्ञान के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा इन पैसा को सही रूप से और सही जगह पे ईमानदारी से उसे इस्तेमाल किया जाए, ताकि तेरे राज के काम आगे बढ़ाई जाए। धन्यवाद देते हुए सब कुछ तेरे हाथ में अर्पण करता हूं, यीशु क्रिस्त के नाम से। आमेन एंड आमेन एंड आमेन। तो प्यारे लोग, आज की हमारी सभा यहीं पे समाप्त होती है और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।